हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा अपने इस चैनल एजुकेटर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, काफी दिन का इंतजार आप सभी का हो गया, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहूंगा। लेकिन आज मैं अब अपने इस जो हमारी कंटिन्यूड सीरीज थी उस पर अब हम कंटिन्यू करेंगे। इट मीन्स कि एलटी ग्रेड यानी कि लाइसेंसिएट टीचर जहां से बनना है उसके सीरीज को लेकर के मैं आ गया। मैं ड्रामा सेक्शन टेकअप किया था मैंने, और ड्रामा सेक्शन में हम लोगों ने शेक्सपियर को यानी कि शेक्सपियर के पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ हम लोगों ने शेक्सपियर के बायोग्राफी, शेक्सपियर की बातें और शेक्सपियर की एक बेहतरीन रचना मैकबेथ को लिया था, जो कि एलटी ग्रेड में इसका कोर्स है। सिलेबस के अंदर ये मैकबेथ है। मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, तीन ये रचनाएं इसमें जहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे ढंग से बनते हैं। मैंने हिस्ट्री पूरी बताई, शेक्सपियर का बायोग्राफी बताया, और फिर इसके बाद हम लोग मैकबेथ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश की है। सेम वे में आज हम लोग ट्वेल्थ नाइट को लेकर के बड़ी सुंदर बात और एक बेहतरीन एलाबोरेशन के साथ आपके साथ में चलूंगा। बिफोर यू डिस्कस अबाउट द ट्वेल्थ नाइट, you know all the 12th night is basis on the Christianity। क्रिश्चियंस की कुछ ऐसे जो व्रत रहे, फेस्ट रहा, उसमें से एक 12वीं रात की बात आई है। और इस पूरी की पूरी सीन में, इस पूरे के पूरे शेक्सपियर की इस बात को मैं आपसे रखूंगा ट्वेल्थ नाइट को लेकर के, कि आखिर ट्वेल्थ नाइट वास्तव में किस लेवल तक लेकर के जा सकता है और किस लेवल तक शेक्सपियर ने दिखाया है चीजों। तो आपको कहीं जाना नहीं है, स्टे ट्यून्ड आपको करना है, और बहुत बेहतर तरीके से हम चीजों को समझने की पूरी कोशिश करें। अब रही बात इसकी कि आखिर स्टार्ट कहां से होगा, शुरुआत कहां से करेंगे, तो मैं यहां से कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं चीजों को। इसके पहले मैं शुरू करूं कि कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि ट्वेल्थ नाइट इज बेस्ड ऑन लव ट्रायंगल एंड डिस्गाइज पोजीशन, या फिर जेंडर चेंज पर। कहीं ना कहीं शेक्सपियर ने बहुत सारी अपनी रचनाओं में लड़की को लड़का बना करके उन्होंने एक्ट ऑन कराया, लड़ाइयां कराई है। वही बातें आज मैं फिर से आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, ध्यान रखेंगे कि लव ट्रायंगल का सीन है यहां, और आइडेंटिटी पर डिस्गाइज फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हमें यहां पर जानना है। इसके बाद अब तो हम बहुत सारी बातें समझेंगे, पढ़ेंगे। जेंडर कंफ्यूजन की भी बात है यहां पर जेंडर कंफ्यूजन की भी बात है। लड़का लड़के से प्यार करे, लड़का लड़के को पसंद कर ले, लड़की के डिस्गाइज में है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी बातें यहां देखने को मिलती हैं। देखिए, यहां से एक प्यार ये इससे कर रहा है, लेकिन ये इससे नहीं कर रहा है। ये यहां हो रहा है लेकिन ये यहां नहीं हो रहा है। ये यहां हो रहा है लेकिन ये यहां नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब, जो जिससे प्रेम कर रहा है वो उससे नहीं कर रहा है, वो किसी और से कर रहा है। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है कि जो जिससे प्यार कर रहा हो उसको प्यार उसी का उसे मिल जाए, बहुत कम होता है। सर, विलियम शेक्सपियर की कुछ ऐसे ही जो है टेंडेंसी रही है, जो कि दिखाने की कोशिश किया उन्होंने, यानी कि पूरी तरीके से एक बात समझाने और करने की कोशिश की। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर लेट। आइए शुरू करते हैं अपनी कुछ बेहतरीन और लाजवाब और कह सकते हो स्पीचलेस थॉट्स के साथ, और एक एक करके हम चीजों को समझने की पूरी कोशिश है। ठीक हुई बातचीत? आइए, की पॉइंट्स
ऑफ, इधर लिख देते हैं क्योंकि की पॉइंट्स ऑफ 12th नाइट। कुछ इंपॉर्टेंट जो कीज हो सकती हैं जो हमें वन लाइन में समझना जरूरी हो जाता है, उनको समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वन लाइनर कभी कभी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके चीजों को हम समझते चलेंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम ध्यान से सुनिएगा कि 12th नाइट ये एक अपने आप में कह सकते हो कि कॉमेडी है, बिल्कुल हाँ कॉमेडी है, बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी ये एक कॉमेडी है और इस कॉमेडी में आपको मैं वो बात बताऊं जिस बात से एग्जामिनेशन आप याद रखेंगे। सेट कहां किया इन्होंने? सेट इन इलेरिया। इलेरिया। अब बहुत सारी बातें बताऊं। एक फिक्शनल टाउन है, एक फिक्शनल टाउन है या किंगडम हम कह सकते हैं, ये फिक्शनल किंगडम है, ठीक है ना, बाय द सी, यस समुद्र के बगल, बाय द सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब समझे, इलेरिया एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमें रट के बैठना है, रट के बैठना क्योंकि उसकी सेटिंग है और ये सेटिंग सिचुएटेड कहां पर है? वो सिचुएटेड है कहां? एक फिक्शनल किंगडम है जो समुद्र से लगा हुआ है, जो समुद्र से लगा हुआ है और समुद्र के अगल बगल ही ये फिक्शनल टाउन का सीन है, जो कि पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि समुद्री यात्राएं ही होती रहती है, समुद्र के इस पार समुद्र के उस पार, यही बाकी सारी चीजें होती हैं। वो मैं बहुत आगे चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, इलेरिया की अगर मैं बात करता हूं, ये लोकेटेड जो है, ये लोकेटेड जो है ना, ये जो जहां पर लोकेटेड है, ये कहते हैं कि लोकेटेड ऑफ, यस बिल्कुल, द एड्रियाटिक कोस्ट, द एड्रियाटिक कोस्ट, एड्रियाटिक कोस्ट पर ये सिचुएटेड है, कहां? जो कि इस समय इज नाउ पार्ट ऑफ, इज नाउ पार्ट ऑफ, एक ये जगह, एक लैंड है समुद्र के किनारे जिसका ये एक पार्ट है, एक भाग है जिसको कहते हैं क्रोएशिया। क्रोएशिया एक ये जगह है जिसका ये पार्ट है क्रोएशिया। कहां? सर्बिया एंड बोस्निया, सर्बिया एंड बोस्निया। ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, आपको जल्दी मिलेगा नहीं, जल्दी मिलेगा नहीं। किसका पार्ट है? एक एड्रियाटिक कोस्ट है, एड्रियाटिक कोस्ट है, प्लेस है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक हुई बातचीत? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सुनिएगा, जो ये जो आपका इलिरिया है ना, ये रोमन प्रोविंस में, हाँ? जी, ये जरूर याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बातचीत? यस, ये आइडेंटिफाइड
हुआ कि रोमन प्रोविंस है ये इलेरिया रोमन प्रोविंस में, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, अगर कभी एग्जामिनेशन आपसे ये कहता है, फिर से बोल रहा हूं, अगर कभी आपसे एग्जामिनेशन कहता है कि 12th नाइट की जो सेटिंग है वो रोमन प्रोविंस है, तो टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि रोमन प्रोविंस इज इक्वल टू इलेरिया, राइट? नोट डाउन प्लीज, जल्दी से तेजी से नोट। ठीक है, इलेरिया रोमन प्रोविंस के अंदर ही था। कब? सेकेंड सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी बीसीई। ये याद रख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी, याद रखते। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट कर लो, जब आप ना ऐसे पढ़ोगे तो साला भूलेगा नहीं, अब भूलेगा भी ना। बीके सर की एक बार वीडियो उठा के देख लेना, उठा के देख लेना वीडियो, दोबारा भूल गया तो बताना। यस, नोट डाउन। एक क्वेश्चन आपके एक बार DSSB में एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं उस क्वेश्चन का जिक्र करना चाहूंगा यहां पर। और वो क्वेश्चन क्या था, बहुत ध्यान सुनिएगा। वायला और सेबेस्टियन की होम कंट्री का जिक्र है। यस, हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, तगड़ा क्वेश्चन था। वायला एंड सेबेस्टियन घर की बात आई कि आपकी जो होम कंट्री है वो क्या थी। ये एक बड़ा क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन छोटा ही था, है तो बहुत इजी सा देखने में, लेकिन दिमाग खराब करता है, दिमाग खराब करता है, याद रखिएगा। मिसाल यहां, यस, वॉज मैसालिन। यहां पर शेक्सपियर जो है ना, शेक्सपियर यहां इन दोनों को इनवाइट करते हैं, यहां से इनवाइट करते हैं अपने ड्रामा को लिखने के लिए, एक्ट कराने के लिए, कि भैया आ जाओ, कुछ ड्रामा कर लिया जाए, कुछ एक्ट कर लिया जाए, आ जाओ ना मेरे पास। और यहां वायला और सेबेस्टियन को ये दोनों मैसालिन से क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, शेक्सपियर इनवाइट करते हैं। यस, हाँ, लेकिन एक चीज समझिएगा, यहां पर कॉन्फ्लिक्शन क्या है, कॉन्फ्लिक्शन क्या है, नोट लगा लेना, नोट लगा लेना और लिखना कि सम क्रिटिक्स, कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस बात का डिनाइनेशन किया, यानी या स्कॉलर्स कह सकते हो कि बिलीव्स इट में बी, बिलीव्स इट मे बी, उन्होंने भरोसा किया कि शायद ये चीज ऐसी हो सकती है। कैसे? कैसे? बेस्ड ऑन मेथिबल, एक जगह जो कि मेथिलिनी नाम से है, मेटिलिनी नाम से है, जो मेथिलिन नहीं है, मेथिलिन है, याद रखिएगा, मेथिलिन नहीं है, मिथिलिन है, इन ग्रीस, इन ग्रीस और मेसिना, या तो ग्रीस या फिर मेसिना में ये है, जो कि इटली में पड़ता है। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, यहां से शेक्सपियर ने अपनी इस रचना को बनाने के लिए वायला और सेबेस्टियन को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, कहां से? मैसेलिन से। बट सम स्कॉलर्स बिलीव्स इट मे बी नॉट मैसेलिन, मिथिलिन। ये यानी बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जिसको शेक्सपियर ने मैसेलिन कहा है वो मैसेलिन नहीं है, मिथिलिन है।
जो कि ग्रीस का एक पार्ट है इटली। यह सर ये इटली, ये आप देख सकते हो, मैंने आपसे बहुत सारी बातें यहां मैंने मेंशन किया है। तो फिर से एक बात समझ लो कि विलियम शेक्सपियर ने वायला और सेबेस्टियन को अपने खुद जो होम टाउन से, यानी कि वायला और सेबेस्टियन का जो होम टाउन है वो नहीं है जहां पर शेक्सपियर ने सेटिंग करी अपने ड्रामा की। इन्होंने इनवाइट किया, मेसलिन नाम की जगह में ये लोग रहते थे। कौन? वायला और सेबेस्टियन। लेकिन सम स्कॉलर्स बिलीव, बहुत सारे स्कॉलर बिलीव कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को कि शेक्सपियर ने जो मेसलिन नाम का शब्द यूज किया वो मेसलिन नहीं, मेटिलिनी है। मेटिलिनी है जो कि ग्रीस में है, या फिर मेसिना जो कि इटली में है। इटली में है, ये स्कॉलर्स का मामला है और शेक्सपियर का मामला ये है। याद रखना, अगर क्वेश्चन दो तरीके से बनाएगा, अगर बनाएगा कि शेक्सपियर बिलीव्स तो मेसलिन चुन लेना, और शेक्सपियर को छोड़कर एक्सेप्ट शेक्सपियर बिलीव सम स्कॉलर्स तो फिर आप मिचलिनी चुन लेना। सर याद रखिएगा, यही उलझाने वाला सवाल पैदा करता है आयोग। बहुत बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, पूरी रचना में इन होल प्ले पूरे प्ले में हाउसहोल्ड का जिक्र किया शेक्सपियर, दो हाउसहोल्ड का जिक्र किया, यानी दो मेन हाउस होल्ड का जिक्र किया। हाउस होल्ड क्या थे? हाँ, क्या थे? ऑर्सिनो और ओलिविया। ऑर्सिनोस एंड ओलिवियास। ठीक हुई बातचीत। दो हाउस होल्ड्स हैं, ओलिविया। ठीक हुई बातचीत। यस, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, दो बातें हैं, अब समझिएगा, दोनों बातें हम समझाएंगे, ऑर्सिनो और ओलिविया, दोनों की बात। ठीक, ऑर्सिनो का जो हाउस होल्ड है, जो घर की सिचुएशन कंडीशन है, वो म्यूजिक में है, आर्ट्स में है, या कह सकते हो कि फुल इंजॉयबल है। फुल इंजॉयबल है। कैसा है भाई? फुल इंजॉयबल है, ठीक है ना, और साथ ही साथ रोमांटिक भी है। यस हाँ, क्योंकि इसके अंदर तकलीफ दिक्कत थोड़ी हुई है, कुछ दिक्कत तो ओलिविया क्या हुई है ना। यस, और अगर मैं इस ओलिविया के हाउस होल्ड से मैं बात करूं तो यही जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। और वो क्या है? इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, दुख में। क्यों? क्यों दुख में? फादर, सुनिएगा सुनिएगा, दो तरह के हाउस होल्ड्स का जिक्र किया शेक्सपियर ने। बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्टेड सवाल पैदा किया सर, और वो कॉन्फ्लिक्टेड सवाल इस क्या, देयर आर टू हाउस होल्ड्स, ओलिविया एंड आर्सिनोस, and Arsinoe's household is similar to lovely thoughts, lovable thoughts, loving segment, romantic time, and music at all. But in the case of
Olivia's household Olivia's household is based on mourning because her father and brother, उनके पापा और भाई की मृत्यु हुई थी, इसलिए वो दुखी थे। उस पूरे इलेरिया की बात हो रही है कि दो तरीके के घराने का जिक्र है और दो तरह के घरानों में एक घराना बड़ा प्यार मोहब्बत पर उमड़ा हुआ है और एक घराना बड़ा दुखी में हुआ। शेक्सपियर ने कितनी तगड़ा दिमाग लगाया और उसी से प्यार करा दिया जिससे जो करना नहीं चाहती थी। भाई किसी के घर में दुख पड़ा रहेगा और तुम प्रेम संदेश भेजोगे तो कोई प्यार मानेगा? कहेगा हाँ 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 भैया आओ प्यार कर देते। नहीं सर, शेक्सपियर की यही क्वालिटी रही है, याद रखिएगा। शेक्सपियर की यही क्वालिटी रही है कि आखिर उन्होंने ना उस जगह पर ड्रामा बना दिया, उस जगह पर उन्होंने एक्ट प्ले कर दिया कि मतलब अनबिलीवेबल। सो प्लीज राइट डाउन, लिख डालो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया से फिर से बात मैं करना चाहूंगा। एक खास बात आपको पूरे ड्रामा की बताना चाहूंगा, पूरे ड्रामा की एक खास बात बताना चाहूंगा जो शायद आपको नहीं पता है। मैं जानता हूं नहीं पता। सुनिए, मेनी कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट यानी ट्वेल्थ नाइट के मेनी कैरेक्टर्स यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स spent their time in Olivia's garden. Olivia's, याद रखेंगे, शेक्सपियर ने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को भाई साहब सर्दी लग गई, सर्दी जबरदस्त लग गई। असल मेरी एक और आदत है, थोड़ी सर्दी लगती है तो बहुत छींक आती है, पता नहीं क्या समस्या है। सॉरी एक नोट लगाना यार, एक नोट लगाना। एक नोट लिखिएगा कि क्रिटिक बिलीव मतलब क्रिटिक का मानना था क्या शेक्सपियर चूज इलेरिया चूज इल्लीरिया। क्यों इल्लीरिया को ही क्यों उन्होंने चुना अपने इस वर्क के लिए एज द सेटिंग? सेटिंग के तौर पर कन्वे द स्टोरी यानी इस पूरी की पूरी गाथा की जो स्टोरी इन्होंने चुना, एंड व्हाट आर अनयूजुअल
वर्ल्ड आर unusual and yes and लो भाई इस पॉइंट को जरूर रट लेना है। कभी अगर धोखे से क्वेश्चन बना के उठा के दे दिया तो टेंशन नहीं लेने का, आंसर चिपका देने का बाबा। यस नोट नोट कर डालिए। श्री राधे। हे भगवान, नोट करिए तेजी से। लिखिएगा, इट वॉज रिटन अराउंड, ये लिखा लगभग में 1601 और 1602 1602 यानी 1601 और 1602 के टाइम पर लिखा गया और परफॉर्म्ड ऑन फरवरी के महीने में, हाँ फरवरी के महीने में, यानी फरवरी 2 फरवरी 1602 इन लंदन्स मिडिल हॉल, लंदन के मिडिल हॉल में, ठीक है, लंदन के मिडिल हॉल में इसको परफॉर्म कराया, लंदन के मिडिल हॉल में इसको परफॉर्म। जी हाँ, जी हाँ, नोट करो तेजी तेजी नोट करिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी तो पॉइंट्स है, फिर अभी मैं स्टोरी भी बताऊंगा, डोंट वरी, उतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से प्यार से मोहब्बत से पढ़िए। जल्दबाजी मैंने कि एकदम भड़ातड़ जल्दी 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 जल्दी, नहीं 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 नहीं, रुको जरा, हो गया चलिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की मैं बात करने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 6 क्या करें कि द प्ले वॉज परफॉर्म्ड, द प्ले वॉज परफॉर्म। मैंने आपसे शुरुआत में जब स्टोरी शुरू मतलब क्लास शुरू करने से पहले मैंने एक बात बताई, एज पार्ट ऑफ द सोसाइटीज, एज पार्ट ऑफ द सोसाइटीज, सोसाइटीज किसकी, क्रिसमस फेस्टिविटीज की, क्रिसमस फेस्टिविटीज, क्रिसमस फेस्टिविटीज की कब कब, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ, यानी सेलिब्रेट करने के लिए कब, कैंडल कैंडल
हमने आपसे पहले भी कहा। जी यस, एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो 1623, 1623 की फर्स्ट फोलियो में आता है, 7 years आफ्टर शेक्सपियर डेथ। आफ्टर 7 years आफ्टर शेक्सपियर डेथ। शेक्सपियर डेथ, ठीक है जी। चलिए, और एक चीज और, एक खास बात याद रखिएगा। द प्ले डिड कंटेन सम, द प्ले डिड कंटेन सम, कुछ गलतियां हो गई थी इस पूरे प्ले में, जो टाइपिंग और प्रिंटिंग के टाइम पर कुछ गलतियां हो गई थी, जिसकी वजह से बदलाव आया है। क्या क्या क्या? सम मिसप्रिंट दैट इंप्रूव कराया है बाद में, दैट वर करेक्टेड इन द सेकेंड फोलियो। कब? सेकेंड फोलियो एडिशन, सेकेंड फोलियो एडिशन में इन 1632, 1632, 1632, ठीक है, ये याद, ये याद। ठीक है, नोट करो। हाँ जी, नोट कर लीजिएगा। या इसके सोर्स की अगर बात मैं करूं, इसके सोर्स की बात करें,
एक ये आया इटालियन प्ले था, यहां से लिया शेक्सपियर ने, अपोलोनियस एंड सिला। एंड सिला यहां से 1581 में बर्नोव शिला ने इसको लिखा। इसके जो राइटर थे वो बर्नाबे रिशे थे। बर्नाबी ऋषि, बर्नाबे ऋषि, नोट कर लीजिए, बर्नाबे ऋषि, ठीक है, ये बर्नाबे ऋषि नोट कर लो। जी बहुत बढ़िया। चले आगे, चले आगे, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा इसके कुछ और मुद्दों की बात कर लें एग्जाम पॉइंट्स में, ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स में। एग्जाम पॉइंट्स को लेके कुछ और भी बातें हम लोग करेंगे, जैसे हम पहले तो ये देखेंगे कि जो वर्क है उस वर्क में एक बात देखेंगे कि इंट्रोडक्शन एंड शिपरेक। पहले तो एक चीज ये देखिए कि कितने पैमाने पर शिपरेकिंग का जो सीन आया है वो आया कैसे। मैं कहूंगा कि द प्ले बिगिंस, यहीं से प्ले की शुरुआत होती है विथ ए शिपरेक ऑफ, विथ ए शिपरेक हुआ है द कोस्ट ऑफ इलेरिया, कोस्ट ऑफ इलेरिया। इलेरिया जगह में एक शिपरेकिंग हुई है, शिप की तबाही हुई है समुद्र के तूफानों की वजह से। वहां से इस प्ले की शुरुआत करते हैं शेक्सपियर। इस प्ले की जो शुरुआत करते हैं वो यहीं से करते हैं। दूसरी क्या कंडीशन इन्होंने क्रिएट किया, पहली कंडीशन तो ये क्रिएट किया, दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या क्रिएट किया है उसको ध्यान से सुनेंगे। दूसरी जो कंडीशन उन्होंने क्रिएट किया, क्या किया, वायला एंड हर ट्विन ब्रदर। वायला अपनी जुड़वा भाई के साथ जो कि सेबेस्टियन है, क्या नाम है, सेबास्टियन, क्या नाम है भाई, बहुत ध्यान से नाम को जरूर याद रखिएगा, ठीक। आज सेपरेटेड, यहां से अलग हुए हैं, ये सेपरेटेड हो गए हैं क्योंकि बर्बादी आई है, जहाज डूबा है, ठीक है ना, और एक दूसरे में दोनों भरोसा कर रहे हैं, ईच बिलीविंग, एक दूसरे में दोनों भरोसा है, दोनों जिंदा, और एक दूसरे में दोनों ये सोच रहे हैं कि मर गया, अदर हैज ड्रोन।
अदर हैज ड्रोन, मतलब नहीं है या मर गया या whatever, वो अपना सोच रहे हैं। एक दूसरे को यही सोच रहे हैं कि यानी शुरुआत में शेक्सपियर ने दो कैरेक्टर के साथ इस रचना को शुरू किया। दो कैरेक्टर एक इवेंट, एक एक्सीडेंट कह सकते, दो कैरेक्टर और एक एक्सीडेंट। शिप रेकिंग, समुद्र में, समुद्र पर शिप रेक होना, और दो कैरेक्टर, दोनों ट्विंस हैं, भाई बहन हैं, वायला एंड सेबेस्टियन। यहां से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अब वो जो शिप रेकिंग हुई समुद्र में, उससे दोनों बचे हुए हैं, मरा कोई नहीं इनमें से, लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों ये सोच रहे हैं कि वो मर गया होगा, वो मर गया। अब कहानी आगे बढ़ेगी, अब कहानी आगे बढ़ेगी। यहां पर कहानी को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो एक बड़ी बेहतरीन बात निकल कर आती है तीसरे पॉइंट पर, और वो एक लाजवाब बात निकल के आती है मेरे भाई। क्या क्या वायला, वायला बचकर पहुंच जाती है कहां? डिस्गाइज होकर। अब यही ये डिस्गाइज सेक्शन आ गया। herself as a young man, as a young man, एक नौजवान लड़के की तरह अपने आप को बदल लेती है। क्या नेम लिखती है भाई? क्या नेम लिखती है? सिजेरियो। यस, सिजेरियो, सिजेरियो। सर्व, और सेवा करने लगती है जाकर टू सर्व ड्यूक आर्सिनो। यस, ड्यूक आर्सिनो, बहुत बढ़िया। यहां देखो, यानी कैरेक्टर दो ही हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, कैरेक्टर दो ही हैं, एक डिस्गाइज फॉर्म में और मिला जो यंग नौजवान लड़का बनकर आई। क्यों? वजह जानिएगा। इलीरिया में यह प्रतिबंध था कि अन्य किसी लड़की को यहां कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां का जो ड्यूक था वो किसी और लड़की को देखना पसंद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको प्यार था वहीं की राजकुमारी से। इसलिए लड़कियों को जॉब नहीं दिया जाता था। इस वजह से वो वायला से सिजेरियो एक नौजवान लड़का बनता है और आकर के ड्यूक आर्सिनो के घर में, उसके महल में नौकरी करता है, नौकरी करता है। याद रखिएगा कि सिजेरियो एक मेल है, कौन? डिस्गाइज फॉर्म में, मगर वास्तव में वो है कौन? वायला, लड़की खुद है। तो अब देखिए वो खुद लड़की है और ड्यूक आर्सिनो को पसंद कर रही है, प्यार। लेकिन ड्यूक आर्सिनो को ये थोड़ी ना पता ही लड़की है, उसको तो पता ही लड़का है। ये लेटर अपनी गर्लफ्रेंड के पास भिजवाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास भिजवाता है, इसी के हाथ से ये लड़की है, लड़का बना है, लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इसी से प्यार करने लगती है। उसको नहीं पता होता कि ये लड़की है। ये तो कहानी बड़ी खतरनाक है गुरु, बड़ी खतरनाक है नहीं? हाँ? बहुत ओलिविया, ये बहुत बहुत मतलब पेचीदा मामला है, याद रखिएगा। ये अब मैं क्या ही बताऊं, आगे चल के जब मामला खुलेगा ना तो बहुत सारी चीजें अलग ढंग से चलेंगी और अलग ढंग से देखने को मिलेगा। तो शेक्सपियर का ये जो बीच में ये सीट डालना किसी भी वर्क में, वो भी शेक्सपियर का, यार भाई एक बात बताऊं, पूरी की पूरी रचना की कयालत बदल देती है भाई। पूरी की पूरी वर्क को ना एकदम हिलाकर रख देता है। और पता है हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑडियंस के ऊपर पनपता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट।
अब सोचो जरा कि यहां पर वो कंडीशन जो उन्होंने क्रिएट किया, ये मामला वही हो रहा है ना, लव ट्राइंगल का। सर बहुत अच्छा। यहाँ अब क्या हो रहा है, लव ट्रायंगल ही हो रहा है ना। अब लव ट्रायंगल कैसा हो रहा है, लड़की को लड़की से प्यार हो जाएगा, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, नोट करो भाई, नोट करो, मजा आ गया। ये भगवान। नोट कर लीजिए। मजा ही आ जाए नहीं। हाँ। अगली एक बात मैं आपसे, अगली एक बात क्या, सिनोज लव फॉर ओलिविया का एक सीन है, और सिनोज लव फॉर ओलिविया, ओलिविया, और लेटर ऑर्डर भेजता है के हाथ ना। अभी चलो भिजवाते हैं लेटर, परेशान मत, अभी तो कहानी शुरू हुई है इसकी, मजा आएगा, अभी बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1 पर इसने क्या कहा है, क्या कि ड्यूक आर्सिनो ये प्यार में पड़ जाता है, इज इन लव विद, इज इन लव विद ओलिविया, ओलिविया के प्यार में ये पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन वो दुखी है, who is mourning for her father and brother died recently, died recently, जो कि अभी अभी एक्सपायर किए हैं, उनके दुख में बेचारी, ठीक। और इसने एक कसम खाया, इसने कसम खाया कि 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, लव फॉर 7 years, लव फॉर 7 years, यानी इसने कसम खाया कि 7 साल तक कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़े, कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इसने कहा है। इसके बाद एक बड़ी अच्छी बात आती है, क्या, आर्सिनो क्या करता है, भेजता है, सेंस सिजेरियो, यस भाई, सेंस सिजेरियो, सिजेरियो को भेजता है, क्यों, लेटर लेकर कि जाओ तुम जाके उसको बोल के आओ वो मुझसे प्यार करे, सिजेरियो। अब बड़ी गंभीर समस्या, इस समय पर वायला, वायला डिस्गाइज फॉर्म में है यहाँ पर, किसके लिए, पटाने के लिए, वो मैंने पटाना, ओलिविया ऑन हिज बिहाफ, अपने बिहाफ, यानी जाओ और ओलिविया को मेरे लिए सेटिंग बनाओ, मेरे लिए सेटिंग बनाओ, उसको कहो कि हमसे प्यार करे क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, मेरे लिए सेटिंग बनाओ, ये करो। लेकिन वो जाता है, मतलब लड़की तो है ही, है ना, लड़की तो है ही, जाती है और लड़का बनकर जाती है ना, मगर एक बड़ी समस्या, एक बात बताऊं, गजबे मामला, गजबे मामला, जानते हो क्या, वो ये, यहां पर जैसे ही लेटर लेकर वो पहुंचता है, तो ओलिविया, ओलिविया रिजेक्ट्स,
रिजेक्ट कर देती है किसके? ऑर्सिनो के, ऑर्सिनो को, ऑर्सिनोज प्रपोजल, ऑर्सिनो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। और बात बताऊं, फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, बाप रे, फॉल्स इन लव विद सिजेरियो। अब देखो भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सिजेरियो के प्यार में पड़ गई, अब उसको नहीं पता कि सिजेरियो की लड़की है। उसको ये नहीं पता कि सिजेरियो एक लड़की है और वो उसके प्यार में पड़ जाती है। गजब, मजा आ गया नहीं? वाह रे शेक्सपियर भैया, वाह रे, धन्यवाद भैया, क्या बात, तुमने तो पूरी तरीके से हिला के रख दिया दिमाग को, नहीं? इसलिए कहा जाता है ना, गेटअप बड़ी जरूरी चीज है भाई। गेटअप बहुत जरूरी चीज है किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, बहुत बड़ी बात। नोट कर लो, नोट कर लो, ये कहानी है इसकी, समझ रहे हो ना? कहीं ना कहीं वास्तव में बड़ी एक उम्दा बात होती है, कहीं ना कहीं एक मतलब क्या सेगमेंट उठा करके शेक्सपियर ने रखा वास्तव में। दिल करता है कि मतलब क्या ही बोलूं। चलिए, हम्म, मजा आ गया यार, मजा आ गया। नोट कर लो, हमें तो मजा, आपको आया? अरे बाप रे बाप, गजब माहौल है भाई। यस, थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, यहां पर एक चीज समझाएंगे। वायला हिडन लव फॉर आर्सिनो, यस, वायला का जो प्यार प्यार है, जी हाँ, वायला's हिडन लव फॉर आर्सिनो, आर्सिनो के लिए जो इसका इंटरनल प्यार है ना, वो व्यक्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो तो लड़की है, उससे प्यार कर रही है। और ये अपने आप में, ये नाउ इन डिस्गाइज फॉर्म, यानी ये तो अभी डिस्गाइज फॉर्म में है ना, इसलिए तो नहीं समझ पा रही, लेकिन है तो लड़की, तो आर्सिनो है लड़का, उससे प्यार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर एक बड़ी अच्छी बात, क्या? क्रिएटिंग लव ट्रायंगल, यहीं पर एक लव ट्रायंगल क्रिएट होता है। अब क्या, वो क्या? आर्सिनो लव्स ओलिविया, आर्सिनो लव्स ओलिविया, ओलिविया लव्स सिजेरियो, सिजेरियो लव्स, सिजेरियो लव्स आर्सिनो। अरे बाप रे, अब बताओ, अब बताओ। अब सुनो, ये जो सिजेरियो है, ये जो सिजेरियो है, यही तो डिस्गाइज फॉर्म है, डिस्गाइज फॉर्म ऑफ वायला। जी हाँ, वायला, डिस्गाइज फॉर्म ऑफ वायला, यही है ना? तो कब, कैसे, यानी सिजेरियो इज इक्वल टू वायला, आप नोट कर लेना, नहीं पता चला कह दो कि अरे सर जी आप तो लड़के से लड़के को प्यार करा दिए, याद रखिएगा ये। अरे बाप रे, हाँ? क्या, क्या बात है?
शेक्सपियर भैया हिला दिया नहीं। इतनी कहानी तो हो गई, इतनी बातें तो हो गई, एक बड़ी अच्छी बात एक और होती है, पूछो तो बताऊं। अभी अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई है। कॉम्प्लेक्सिटी तो तब आएगी ना जब सेबेस्टियन इलीरिया आएगा। और एक बात बताओ, सेबेस्टियन और वायला एक ही जैसे दिखते हैं क्योंकि ट्विंस है, ट्विंस है तो एक ही जैसे जब दिख रहे हैं। अब सेबेस्टियन वहां पहुंच गया, पहुंच गया। अब थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं। हाँ। बाप रे, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। हाँ, अगली एक बात समझते हैं, सुनिएगा। हाँ, भगवान, सॉरी। अराइवल इन इलेरिया, लो इलेरिया पहुंच गया। अब गड़बड़ हुई भगवान, अब गड़बड़ हुई। क्या क्या सेबास्टियन sorry arrives Illyria with his friend, अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम था एंटोनियो। एंटोनियो इलीरिया कहां आता है? इलीरिया, सॉरी लगता है धूप में बैठ है ना। हे भगवान, यहां है, ठीक है। यहां से एक सीन बदलता है, ये भी मैं बताऊंगा चीजों को और, लेकिन इतना ही आज अभी हम करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ से थोड़ा डाउनफॉल वगैरह होता है। अभी बहुत सारे उसके अंकल वगैरह हैं, है ना, जैसे मेल्वोलियो वगैरह डाउनफॉल होता है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग समझ एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। देख लीजिएगा सारी बातें एक एक करके, बहुत सारी चीजें हमने समझा बता दी है, नोट कर लीजिएगा और जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स पर जरूर करिएगा बेहतर तरीके से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।